कि बहुजन की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोकतंत्र मुल्क है ना, लोकतंत्र में जिसका वोट ज्यादा होता है उसका राज होता है। मायावती ने क्या काम किया वो तो पता है। चंद्रशेखर आजाद भी तो लड़े थे, एक भी कुर्सी नहीं, जमानत जब्त हो गई इनकी। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने उस वक्त लॉन्च किया। अच्छा देखिए, जनरली हमारे कंट्री में इस तरह से कि मुसलमान जो है असदुद्दीन अवैसी को पार्टी को ज्वाइन अधिकतर मैक्सिमम करते हैं, तो आप कैसे भीम आर्मी में आ गए? मायावती भी अपना जो है चेहरा चमकाने में लगी, वो भी चाह रहे हैं कि हम भी बन जाए। तो हमें तो उन लोगों से लड़ाई है जो जात पात धर्म के आधार पर लड़ाई दंगा करवाता है, लड़ाई करवाता है। और जुनैद और नासिर का भी जला करके कत्ल कर दिया गया, वहाँ का उसके कातिलों को कब सजा मिलेगी? कहा जाता है कि बीजेपी के बी टीम साबित होंगे चंद्रशेखर आजाद रावण। बीजेपी की बी टीम कौन कह रहा? चंद्रशेखर आजाद रावण जो है बिहार में लगातार बहुजन पदयात्रा कर रहे हैं, और इसको लेकर जो है आज हम पटना में पहुंचे हैं। और पटना में अभी हम मिलर हाई स्कूल के पास है, जहां पर जो है आज बहुजन स्वराज रैली हो रही है। और पूरे के पूरे आप देख सकते हैं मिलर हाई स्कूल में ये पूरे के पूरे भीम आर्मी के समर्थक हैं, और लगातार यहाँ पर जो है समर्थन में उनके आए हैं। और कुछ ही पलों में जो है भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण इस मिलर हाई स्कूल के मंच पर आएंगे और संबोधित करेंगे। एक हमारे साहब हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद इश्तियाक कासवी हुआ, मैं ज़िला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी पूर्णिया। बिहार की राजनीति में आप चंद्रशेखर आजाद रावण को कैसे देखते हैं? देखिए, देखने की क्या बात है। सभी लोग जानते हैं कि बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान, बिहार हिंदुस्तान से तो अलग है ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए जो सोच रहा है, जो हिंदुस्तान की हित की बात कर रहा है, जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है, हर एक को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जात पात धर्म को पीछे रख करके एक इंसानियत के नाते वो काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना ही चाहिए। और हम क्या, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी और नागरिक यही चाहेंगे कि चंद्रशेखर भाई प्रधानमंत्री बने। आप प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, मैं क्यों बहुजन नहीं बन सकता है क्या? बहुजन समाज के लोग नहीं बन सकते हैं क्या? देखिए, बहुजन दो भागों में बट गया, एक मायावती को सपोर्ट करने वाले और दूसरे चंद्रशेखर आजाद रावण को सपोर्ट करने वाले। तो चंद्रशेखर आज़ाद तो कभी भी मायावती की मुखालफत की नहीं, बहन कह के पुकारते हैं वो। हम कहते हैं हाँ, बुआ का, अब बुआ बहन तो है, बुआ है, बुआ कह के पुकारते हैं। तो उससे तो हमारी कोई मुखालफत नहीं है, कोई नहीं उससे लड़ाई झगड़ा है कि बहुजन की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोकतंत्र मुल्क है ना, लोकतंत्र में जिसका वोट ज़्यादा होता है उसका राज होता है। लेकिन अभी ज़्यादा वोट तो मायावती का है। मायावती का है, मायावती की क्या हाल है? ज़्यादा वोट है तो अभी एक विधायक को लेकर चल रहे हैं। तो मायावती ने क्या काम किया वो तो पता है। चंद्रशेखर आजाद भी तो लड़े थे, एक भी कुर्सी नहीं, जमानत जब्त हो गई इनकी। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने उस वक्त लॉन्च किया था, और इतने कम वक्त में इतना उभार मिलना और इतना उठान मिलना कोई छोटी बात नहीं है। अभी देखिए जो सत्ते पे काबिज कांग्रेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये तो अभी आए हैं मैदान पर, मैदान पे आते ही तो पूरे कपकपी तारी है, और पूरे सत्ताधारी लोग घबरा रहे हैं कि अब परिवर्तन होने वाली है। अच्छा देखिए, जनरली हमारे कंट्री में इस तरह से कि मुसलमान जो है असदुद्दीन अवैसी को पार्टी को ज्वाइन अधिकतर मैक्सिमम करते हैं, तो आप कैसे भीम आर्मी में आ गए? नहीं, आपकी ये बात सोच ही गलत है। ये हमारी सोच नहीं है, लोग ऐसे सोचते हैं। नहीं, इसीलिए मैंने आप पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, नहीं लोग तो मुझसे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपने सवाल किया है। अगर ये आपका सवाल है और लोगों की तरफ से सवाल है, तो समझिए कि वो आपकी सोच और उन लोगों की ये सोच है। असदुद्दीन ओवैसी चाहे हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो, कोई भी किसी में जा सकता है, लेकिन वो पार्टी जो बहुजन और अल्पसंख्यक की बात करेगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे। रही बात कि असदुद्दीन ओवैसी, वो भी तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, तो हम उससे तो उस लेना देना तो है नहीं। और जिसका दिल चाहता है उसमें जाता है, जिसका दिल नहीं चाहता है नहीं जाता है। तो सिर्फ मुस्लिम या बहुजन नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों को मिल करके लड़ना चाहिए, और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आज़ाद को बनाना चाहिए। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण को बनने के लिए। मैं क्या गलत बोला? मायावती भी अपना जो है चेहरा चमकाने में लगी, वो भी चाह रहे हैं कि हम भी बन जाए तो अच्छी बात है। अगर संघर्ष कर रही है, अगर बहुजन समाज से आ रही है, तो कोई दिक्कत की बात क्या है? हमें तो उन लोगों से लड़ाई है जो जात पात धर्म के आधार पर लड़ाई दंगा करवाता है, लड़ाई करवाता है। और जुनैद और नासिर का भी जला करके कत्ल कर दिया गया, वहाँ का उसके कातिलों को कब सज़ा मिलेगी?
अभी तो उनको तो पनाह दे रही है सरकार, और बिल्किस बानो के बिल्किस बानो पर जुल्म करने वाले और उनके गुनहगारों को माला और मिठाई से स्वागत किया जाता है। उनको सत्ते में रखने की ज़रूरत है, इससे देश हमारा खराब होगा, देश हमारा तरक्की नहीं कर सकता है, बल्कि नीचे की तरफ जाएगा, नीचे तरफ जा रहा है। इस प्रधानमंत्री के दौर में ज़रूरी है इस देश को जो आगे ले जा सकता है वो चंद्रशेखर आज़ाद और रावण की सोच है। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी के बी टीम साबित होंगे चंद्रशेखर आजाद रावण। बीजेपी की बी टीम कौन कह रहा है? वही तो कह रहे हैं कशकधारी सब। कशकधारी से मतलब आप समझिए ना, हम बोल नहीं समझाइए कैमरे पर। जो मनुवादी हैं। मनुवादी ही दुश्मन है। मनुवादी दुश्मन क्या है? देखिए, हमें ब्राह्मण से या किसी और दल से दुश्मनी नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तानी हैं, हम भी उनको हिंदुस्तानी मानते हैं, लेकिन हम उनके विचारधारा की मुखालफत करते हैं। लेकिन आप उनको हिंदुस्तानी मानते हैं और आपको पाकिस्तानी मानते हैं वो। अरे वो बता रहे, वो हमको पाकिस्तानी मानते हैं, हम किराएदार नहीं हैं। जाति मकान नहीं है। नहीं, मैं किराएदार हम लोग नहीं हैं, बल्कि बाई चॉइस हिंदुस्तानी है, और हम मर के भी हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलते हैं। जो कहते हैं वो कहाँ बह के चले जाते पता ही है आपको, वो बात नहीं है। हम सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या चमार हो या क्या आप ले लीजिए 85 वर्ग, जितने भी वर्ग हैं सारे ले लीजिए, सबके सब हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान की मिट्टी में हर एक का खून शामिल है। हम मरेंगे तो इसी मिट्टी में समाएंगे, कोई जल कर जाएंगे, कोई दब कर जाएंगे।